बातचीत हो रहा है, जो चर्चा के बहाने तीन सूत्र के ये चर्चा के चलते हम लोग आए हैं सुनने के लिए। दया मांगना, चर्चा करना, प्रणाम करना, तीन सूत्र हम लोग के जो मिला है ये अमृत है। ऐसे हम लोग के बहुत आसान से मिल गया है, हमको तो बहुत पहले मिला, लेकिन अभी भी शिव का शिष्य मतलब एक होता है कि हम बने हैं 24 घंटा के लिए नहीं बने हैं। मतलब जब इच्छा हुआ किए, नहीं मन हुआ नहीं किए, ये हो रहा है। लेकिन जिसके अंदर ये आ जाएगा तो उनके अंदर छल कपट और ये अपने आप को करना पड़ता है, समय को निकालना पड़ता है। तो ये साहब को मिला और वो बहुत घोर तपस्या से मिला, और उनको कहाँ मिला, हम लोग के कहाँ मिला, घर पर मिला पहुंचा के। और उनको ये तीन सूत्र आकाशवाणी से एक मिला, और वो भी मिला सुनसान शमशान घाट में मिला। और हम लोग रात में तो दिन भर काम करते हैं, रात में सो जाते हैं, लेकिन रात में जैसी शाम होता है उस शमशान घाट में चले जाते थे। और उनका काम क्या था, नौकरी करते थे, गवर्नमेंट जॉब था। सोच लीजिए कि उनका पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब था, नौकरी, और उनका भी नौकरी था। उसके बाद भी अभी के लोग ज़्यादा थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो बोलते हैं कि शिव चर्चा क्या है, कमा के खिला देगा। अब वो दिन भर सरकारी ड्यूटी वाला आदमी को समझ सकते हैं कि कितना कष्ट होता है। एक एक मिनट जायजा लिया जाता है, रात में कहीं रहिए लेकिन दिन भर 12 घंटा का जायजा रहता है। उसके बाद भी बलिदान थे कि शुरू से उनको ललक था कि हम भी कुछ करें, तंत्र मंत्र जो भी है करें, सीखें। एक दिन ऐसा चमत्कार आया उनको, 12 से 14 साल जो भी लगा उनको, लेकिन वहाँ से एक मिला, बोला कि हम अब किसी को नहीं मानेंगे, जो हमको दिखाई देगा उसी को मानेंगे। तो उनको तीन सूत्र वहाँ से मिला, दया मांगना, चर्चा करना, प्रणाम करना, और हम लोग के घर में मिला। तो इसका कोई मोल नहीं है। जो आसान से, जैसे बच्चे लोग को हम लोग आसान से घर जमीन पैसा धन दौलत दे देते हैं, उसका महत्व बच्चे नहीं लगाते हैं। लेकिन वही बच्चे अपने पसीना से कमाते हैं तो उस कदर करते हैं पैसा की, लेकिन घर का पैसा के कदर नहीं करते हैं, जैसे तैसे उड़ा देते हैं। तो महादेव को जो मिला कितना कष्ट से मिलता, अपना मुखबाणी से उनको हम कई एक बार चर्चा में सुने हैं। इन हम लोग को जो मिला उनको हम लोग ढो रहे हैं, जैसे तैसे ढो रहे हैं। मतलब बताइए कि मेरा भी जहाँ भी आवाज़ जा रहा है इस चर्चा के माध्यम से सुन रहे हैं, वहाँ से भी बताइए, इतना ही गुरु भाई बहना तो नहीं है, सबके पास समय है 24 घंटा। और जो भेजे हमको हैं, और कितना दिन रहना है, कहाँ जाना है, धन संपत्ति और घर जमीन करने के लिए सिर्फ आए हैं कि और आगे कुछ है। यदि भगवान रात नहीं बनाते तो रातियों में काम करता आदमी। सपना में तो कोई बोलता है कि हम तो सपनों में काम करते लिए, परेशान रहता है। किसी का आवाज खुल गया मुंह से तो वह का भटभटा रहा। बताइए, उम्र बढ़ाने के लिए भगवान जैसे रात बनाए कि इस बच्चा को, बालक को उम्र बढ़े। 12 घंटा तो हम परेशान हो जाते हैं, घर जमीन बाल बच्चा दुनियादारी देख करके, नहीं थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। तो ये जो मनुष्य मिला है हम लोग को कितना कष्ट से मिला है, सो पता है, इसका कदर हम लोग कर रहे हैं? बताइए, दूत भूत भी है ना, वो मनुष्य तन पाने के लिए ललायित है, भगवान से खूब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा। और हम लोग को मिला है उसका कोई कदर नहीं है। 84 लाख जीव जंतु के बाद
ये मनुष्य तन मिला। और 84 लाख जीव जंतु कितना है बताइए, जितना हम लोग देख रहे हैं उतना में हम लोग के ये आत्मा भटका है, उसके बाद मनुष्य में मिला है। अब फिर दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। रात में गए थे शाम में सत्संग सुनने के लिए, ये चतरम हो रहा था, तो बहुत सारी बात है कि एक बार में आदमी को याद नहीं होता है। चर्चा में लोग आज आए हैं तो सारा बात आज सीख नहीं लीजिएगा। 22 तारीख को डेट इसलिए रखा गया कि फिर वहाँ भी कुछ मिलेगा। एक दिन में आदमी कोई विद्वान होता है? नहीं होता। उसी तरह से इसी चर्चा में आते आते एक दिन ऐसा आपको लगेगा कि सारा मेरे लिए बेकार है, सब मोह माया के जाल में हम लोग पड़े हैं। नहीं, जितना देख रहे सब मोह माया, परिवार, घर परिवार, जमीन जगह, सब मोह माया। और थोड़ा सा आपको जीवन में कष्ट आ जाता है तो आपको लगता है सब बेकार है। मेरा शरीर ठीक है तो सबसे बड़ा क्या है धन? स्वास्थ्य शरीर। नहीं, एक आदमी का बहुत धन संपत्ति रहे, बहुत रहेगा और उसको पास स्वास्थ्य नहीं है, बीमार है, तो उसको कैसा महसूस होगा? लगेगा मेरा सब बेकार है। हमको तो लगेगा, आप लोग को क्या लगेगा पता नहीं देखने के बाद। वही चीज यहाँ सिखाया जाता है इसी चर्चा में कि अपने आप को कदर कीजिए। माँ है तो माँ समझिए, पिता है तो पिता का कदर कीजिए, भाई है तो भाई का कदर कीजिए, बहन है तो बहन का कदर कीजिए। मतलब ये जीवन में सीखना ही है, एक बहुत बड़ा मनुष्य का सिद्धांत है। तो सत्संग में हम लोग एक बहुत अच्छा चीज बोल रहे थे, वहाँ पे आए थे से कि अभी मॉडल युग चल रहा है, मॉडल युग 5G चल रहा है, मोबाइल में 5G हो गया। मॉडर्न युग मैंने पहनावा में भी, बातचीत में, तो बोले कि एक आदमी देखे कि जीन्स कपड़ा जो पहने था वो बोला फटल पहना हुआ है, मतलब यहाँ जो ठहना पर है तो फटा हुआ था दोनों साइड। तो पूछे कि बालक ये क्या, ये आपको यहाँ फटा हुआ है? तो नहीं बाबा से ये मॉडल युग चल रहा है, हम लोग एडवांस जिंदगी में जी रहे हैं। तो बोले बालक आपसे तो बढ़िया अब छोटा कपड़ा, फटल कपड़ा पहनता है, छोटा कपड़ा पहनता है, उससे बढ़िया तो जानवर है, उसको कोई कपड़ा की जरूरत नहीं। तो मॉडल जो तो जानवर जी रहा है, तो उसी तरह आप लोग भी रहिए। नहीं, बताइए, तो इतना भी एडवांस नहीं होना चाहिए कि अपने आप को हम भूल जाएं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे क्या रिश्ता है। शिव शिष्य में रिश्ता सिखाता है। रिश्ता क्या होता है? हम लोग अभी भाई बहन का रिश्ता है। अब भगवान भी दो ही रिश्ता है, नर और नारी, नहीं और तीसरा कोई नहीं। हम लोग 50 गो रिश्ता मानते हैं, ये भगवान दो मानते हैं, स्त्री पुरुष होता है ना। तो इसी चर्चा में भी वही हम लोग बोलते हैं, गुरु भाई और गुरु बहना। यदि माँ है तो यहाँ गुरु बहना है, और पिताजी हैं तो गुरु भाई है। यहाँ कोई तीसरा रिश्ता यहाँ नहीं बोले पिताजी आइए और चर्चा कीजिए, यहाँ नहीं, गुरु भाई में बोलना है और नाम बोलना। तो कितना अच्छा रिश्ता है बताइए। और इसमें जो ये हम लोग जो अभी सीख रहे हैं शिव शिष्य, अच्छा आप लोग अभी इतना दिन से सीख रहे हैं, क्या क्या सीखें, क्या क्या सिखा सकते हैं? हम लोग वही सुनने आए हैं, सिखाने नहीं आए हैं। हमको जो अनुभूति हुआ, जो हम आज तक सीखे हैं, वही हम कुछ बोल पा रहे हैं। अब महादेव की जो दया है वही हम बोल पा रहे हैं। शायद हम बहुत चीज सोच रहे थे, कुर्सी से बैठ के हम कुछ बोल पाएंगे, शायद भूल जा रहे हैं। आप भी सोचे होंगे कि ये भजन करेंगे, यहाँ आएंगे तो 2 कली भूल जाएंगे, तो आपको अजीब लगेगा। तो महादेव क्या इच्छा, आप महादेव के प्रति समर्पित है या नहीं है, ये परीक्षा लेते उस समय। जैसे बच्चा बहुत घर पढ़ता है और एग्जाम में फेल हो जाता है,
तो एग्जाम तो वही न हो गया। माँ बाप क्या देखता है? परीक्षा, रिजल्ट कितना आया। तो यहाँ मंच भी आपको परीक्षा लेता है कि आप क्या सीखें, भजन कितना अच्छा जानते हैं, शिव स्वरूप, और चर्चा में क्या आप बोलना चाहते हैं। ये हम लोग जितना भी दुनिया संसार देख रहे हैं, ये मेरा नहीं है, मेरा दादा का नहीं है, मेरा परदादा का नहीं है। ये सारा जितना देख रहे हैं सो किनका है? महादेव का है। यदि किन्हीं का अपना होगा तो साथ में जाएगा? नहीं जाएगा, सारा के सारा यही रह जाएगा। तो फिर हम लोग लड़ते क्यों हैं? एक सुई का दाम कितना होता है अभी के डेट में? 1 रुपया, पहले 8 ना था, 4 ना। एक सुई के लिए लड़ता है आदमी। सोच लीजिए कि उसके अंदर क्या मानवता है। सुइया हमर है ना, बच्चा बच्चा लड़ता है उस तरह से। उनके अंदर यदि ये है तो सोच लीजिए शिव शिष्य का उनके अंदर गुण नहीं है। शिव शिष्य ऐसा नहीं करते हैं, शिव शिष्य ऐसा नहीं करते हैं। उनके अंदर बहुत क्षमता होता है सुनने का, बर्दाश्त करने का, तब शिव शिष्य बनते हैं। अभी भी शिव शिष्य हम लोग यहाँ कोई भी बैठे हैं शिव शिष्य नहीं है। इतना आसान नहीं है कि शिव का शिष्य बन जाइएगा। घोर तपस्या के बाद उनको 3 सूत्र मिला और उन्होंने हर एक घर एकदम प्रसाद जैसा बांट दिए। और आप लोग घर में भी नहीं टाइम मिलता है अपना बच्चा से बात करने के लिए, शिव शिष्य के लिए, अपना पति से शिव शिष्य के बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता, अपना गेना से शिव शिष्य के बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो आप कैसे शिव शिष्य बन जाइएगा? आसान है। यहाँ से सबको इस घर से गए ही होगी गुरु बहना, लेकिन बताइए इतना ही आदमी क्यों आए? महादेव के जिनको इच्छा रहेगा वही ना आएंगे। महादेव के जिनका इच्छा था वही आए हैं, और जिनको इच्छा नहीं है वो नहीं आए हैं। लेकिन मेरा ड्यूटी क्या बनता? मेरा ड्यूटी है, जैसे घर के भाषा में समझिए तो मेरा ड्यूटी है अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा संस्कार देना। और बच्चा आगे क्या करेगा नहीं करेगा आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो महादेव पर डिपेंड करता है कि बच्चा क्या बनाएगा। लेकिन आपका ड्यूटी है कि उसको सुबह उठाना, लंच देना, स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, टाइम टाइम से संस्कार देना। वो बच्चा आगे क्या करता है नहीं करता है उसका जिम्मेवारी आज आप ले लीजिएगा कि बच्चा का हम डॉक्टर बनेबे करेंगे। तो आपका मर्जी से डॉक्टर नहीं बनेगा जब तक महादेव की इच्छा नहीं होगा, और जब तक बच्चा की इच्छा नहीं होगा। तो इच्छा कैसे पता चलेगा कि महादेव की इच्छा है कि नहीं? अब बच्चा की इच्छा है कि नहीं कैसे पता चलेगा आपको? गार्जियन को कब पता चलता है? जब आप बच्चा को नज़दीक रहिएगा, जब आप बच्चा को मतलब भावना समझिएगा कि उसके स्वरूप जा रहा है कि नहीं, उसके नज़दीक पहुंच रहा है कि नहीं। और हम तो LIC काम करते हैं, आप लोग सब जानिए रहे हैं। हम बोलते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सत्संग भी यही बताती है, शिव चर्चा भी यही बताती है कि अभी आप जीवन में जो भी आपका सुख दुख हो रहा है, ये दुख सुख एक भाई बहन है। दुख आएगा कुछ दिन के लिए, सुख में बदल जाएगा। और कोई आई सुख है, किसी का दुख है और हंसेगा देख के, तो क्या होगा? उसका भी हंसने वाला होगा। इसलिए किसी के दुख में सहारा होइए, लेकिन हंसिए मत, उसको आप हिम्मत दीजिए, लेकिन मन को मत डोलाइए। शिव शिष्य यही सिखाता है, ये नहीं सिखाता है कि आप उसका दुख है तो आप हंसने लगे, उसका सुख है तो आप नहीं, दोनों में हंसना है। तो जिंदगी के साथ भी है आपका ये शिव चर्चा, और जिंदगी के बाद भी जाएगा, लेकिन धन संपत्ति कोई नहीं जाएगा आपका। जिंदगी के बाद मतलब क्या होता है? इस जीवन से शरीर निकल जाएगा तो क्या ये दोबारा जीवन मिलेगा इस शरीर में? उसका कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन बहुत से लोग गुरु भाई के अभी भी हम मेरा आवाज जा रहा हो तो बोले शिव चर्चा में जुड़ेंगे ना, अभी का उम्र खत्म हो गया है, बुढ़ापा में सब जरूरत है। लेकिन बताइए किसका अंतिम दिन है, किसी को पता है? तो फिर कब जुड़ेगा? महादेव से कब सच्चा सुनेगा? महादेव भेजे हैं, उनके बाद को कब उद्धार करेंगे, कब बात करेंगे? तो आपका अधूरा रह जाएगा। फिर दूसरा जन्म मिलेगा तो फिर वही परीक्षा होगा कि आपको तो हम भेजे थे बहुत सुंदर बना के, लेकिन आप तो दूसरा को आद किए, मेरा आदे नहीं किए, उसको अब भूल गए, तो फिर तपस्या लगे रहिए। तो ये ऐसा काम करिए कि जिंदगी के साथ भी रहे और जिंदगी के बाद भी रहे, ये आपका चलेगा। ये चर्चा है। दया हम लोग जो मांगते हैं, हे शिव आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया सबको मिल जाती है। आज जो भी मेरा मिला है सब महादेव का है, मेरा कुछ नहीं है। जो बुद्धि मिला है बोलने के लिए वो भी महादेव का है, जो बच्चा मिला है वो भी महादेव का है, जो पत्नी मिला है शादी हुआ वो भी महादेव का है, जो माँ है मेरा वो भी महादेव का है, जो पिताजी है वो भी मेरा महादेव का है, जो घर है वो भी मेरा महादेव का है। मेरा कुछ नहीं है, हम शून्य हैं। हम अपने आप को कुछ नहीं मानते हैं, जीरो मानते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है। यदि किसी को जरूरत है तो वो भी ले ले, मेरे पास क्या बचा है? हम क्या दे सकते हैं? सब महादेव दे रहे हैं। हम किसी का एक दिन का गुजर चला देंगे तो क्या बोलेंगे? गुजर चला दिए। सब महादेव चला रहे हैं। हम बच्चे दो को पोस रहे हैं तो क्या बोलेंगे? बच्चे पोस रहे हैं, महादेव पोस रहे हैं। यदि मेरा शादी नहीं होता, बच्चा नहीं होता, तो हमको 2 रुपया इनकम आज नहीं होता, हम रहते बेगरिया। तो हमको जब उतना मिल रहा है 2 रुपया, तो समझिए महादेव मेरा ज्ञान उतना दे दिए, इनकम दे दिए पोसने के लिए। तो हम उसको बोलेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। सोच लीजिए। शिव चर्चा ये भी सिखाता है कि आप किसी को दान कर रहे हैं या चंदा दे रहे हैं तो उधार नहीं कर रहे हैं, आप महादेव को दिया हुआ चीज दे रहे हैं, उसको में देने में कष्ट आपको लगता है? बताइए। तो दूसरा में है चर्चा करना, दया जो दया मांगने के लिए भाव आपको होना चाहिए। अब अनगिनती मांगे, भिखमंगा आपको घर रट लगाता है 20 बार, तब आप 5 रुपये देते हैं, और आप 1-2 बार दया मांगते हैं, खत्म। अब मन से 5 बार 10 बार जब इच्छा है तब मांगे। रसोई में है वहां मांगिए, आप कोई काम कर रहे हैं वहां भी दया मांगिए। दया मांगने का कोई स्थान नहीं है महादेव तरफ से, कोई ये नहीं कि स्नान करके ही दया मांगना। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। आज हम एक जो पॉलिसी किए हैं, एक मन से बोल रहे हैं, 1,12,000 का पॉलिसी किए हैं साल का, तो आने में लेट हुआ। और महादेव से हम दया मांग के गए कि हे महादेव उनका जो इच्छा है, 2 दिन पहले बात हुआ था कि उनका इच्छा पूरा हो जाए, जो सोचे हम वो कस्टमर मेरा दे दे और उनका इच्छा पूरा हो जाए। तो महादेव इच्छा पूरा कराए, मेरा इच्छा यही था कि उनका इच्छा पूरा हो जाए। अपने लिए मांगिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, अब बच्चे के लिए मांगिए तो आपको मिल जाएगा, अब पति के लिए मांगिए तो आपको मिल जाएगा, आप गांव समाज के लिए मांगिए तो आपको मिल जाएगा। अपने लिए मांगिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आज हम इस चर्चा जो कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, एक समझिए तो अपना जीव के लिए कर रहे हैं, और आप लोग के भी कुछ संवाद दे रहे हैं कि मेरे जैसा आप भी कुछ करिए, कुछ सीखिए। तो यही है दया मांगना, चर्चा करना। तो आप हम जो चर्चा कर रहे हैं यही, आपको कोमल भाव, मधुर वचन हमेशा होना चाहिए, ऊंच आवाज में बात नहीं होना चाहिए घर में किसी के सामने, ये सब शिव चर्चा सिखाता है। और तीसरा जो मंत्र है बहुत बड़ा मंत्र है, इसको हम लोग आप ध्यान नहीं देते हैं।
श्वास लेते हैं तो नमः और छोड़ते हैं तो शिवाय। हम लोग श्वास जो ले रहे हैं छोड़ रहे हैं किसके मर्जी से ले रहे हैं? ये अब बताइए, हम लोग जमीन जगह बहुत खरीद लेते हैं पैसा से, श्वास को खरीद सकते हैं? कोई आदमी डॉक्टर ही बोल देगा कि नहीं आदमी नहीं जीवित रहेगा इतना दिन बाद, तो उसको श्वास फ्री में दे सकते हैं 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 50 साल के लिए बढ़ा सकते हैं सांस को? नहीं बढ़ा सकते। जो श्वास मिला है वो आपको फ्री में मिला है, उसका कोई कदर नहीं। कभी टेंशन में ले रहे हैं सांस, फ्री होके ले लीजिए तो आधा घंटा आपका सारा बीमारी दूर नहीं हो जाएगा तो कह दीजिएगा कि नहीं हुआ। गुरु भाई, श्वास लेना है, नमः लेना है, शिवाय छोड़ना है। नमः को लेना है, शिवाय धीरे धीरे छोड़ना है। योगा अभ्यास भी है। और नमः मतलब क्या होता है? प्रणाम। और शिवाय मतलब शिव को, मतलब शिव को प्रणाम कर रहे हैं। और आपका योगा अभ्यास भी हो रहा है, शिव को भी प्रणाम कर रहे हैं, तीसरा सूत्र भी हो जा रहा है, और आपका मन भी नहीं भटक रहा है। किसी के प्रति आपको गलत भी करने की भावना आ रहा है तो नमः शिवाय आपको माफ करवा दे रहा है। ये होना चाहिए आपके अंदर। इतना ही कहकर मैं अपनी बारी को